मुल्क के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार ने जम्मू कश्मीर में बढ़ते कैंसर के मरीजों की तादाद को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। डॉक्टर अंशुमन ने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग नमकीन चाय सोडे के साथ सुबह खाली पेट पीते हैं, जिसके काफी खतरनाक नुकसान हैं और कैंसर होने का भी अंदेशा है। इसलिए वादी के लोगों को बिना सोडे के नमकीन चाय लेनी चाहिए। उन्होंने फिक्र जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मिकदार में होने लगा है, इसके भी अपने नुकसान हैं। डॉक्टर अंशुमान कुमार ने सर्दियों के दौरान कुछ अहम चीजों की जानकारी भी दी ताकि लोग सर्दियों के दौरान अपनी सेहत को लेकर सजग रहें। हम इस वक्त रिवर जहलम फ्रंट के पास हैं और इस बीच हमारे साथ आज डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसरों के मरीज को देखते हैं और आज ही ये दिल्ली से आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से लगातार जो कैंसर पेशेंट्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी हम देख रहे हैं, महिलाओं में देख रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी जो है उनको अपने चपेट में ले रही है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, आप कश्मीर आज आए हैं। शुक्रिया। ये खुशकिस्मती है कि आप कश्मीर में हैं और यहाँ आप कैंसर जो पीड़ित हैं लोग उनको देखेंगे। तो जानना चाहेंगे कि कैंसर जैसी बीमारी जो अगर हम 20 साल पहले जाए तो कश्मीर में इस तरह का कोई चलन था ही नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 2013 से लेकर 2030 तक अगर हम देखें 44,000 से ज़्यादा कैंसर के केसेस डिटेक्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और सिक्किम और SMH जैसे अस्पतालों में रोज़ाना इस तरीके के पेशेंट आते हैं जो कि छोटी एज में होते हैं और उनको कैंसर जो है बीमारी लग जाती है। तो क्या कुछ कारण आप मानते हैं, क्या वजूहात हैं इसके? सबसे पहले फारूक साहब शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से कश्मीर आ रहा हूँ और कश्मीरियों की वार्मथ जो अपने गेस्ट के लिए है वो काफ़ी अच्छा ये है। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है गैस्ट्रिक कैंसर, जिसको स्टमक कैंसर या खाने की थैली का कैंसर, पेट का कैंसर कह सकते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो सुबह कल्चर के तहत नून चाय और जो नान लेते हैं मैदे की। अब उसमें कश्मीरी है, उनको तो पता है, अगर दर्शक नॉन कश्मीरी देख रहे हैं तो वो भी समझें कि नून चाय में क्या है कि चाय की पत्ती सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार एक है, उसमें पहले उसको डाइल्यूट किया जाता है, पिंक कलर होता है, फिर उसको बनाने में दूध और नमक मिलाया जाता है और उसको समोवार पे रखा जाता है ताकि गर्म रहे। इस प्रोसेस में जो चीजें उसमें बनती है कि मिथाइलेशन एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिससे कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं मिथाइलेशन के बाद NDMA और नाइट्रोसामीन। ये केमिकल सीधा रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। और ये चाहे तो पहले पेट में पहुंचना है तो पेट के म्यूकोसा मतलब अंदर के स्किन को इस तरह से बदलाव करता है कि लंबे समय के बाद ये कैंसर में तब्दील होता है। इस बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। तो लेकिन आप सोचेंगे इतने सालों साल से चल रहा है नून चाय, अभी समस्या क्यों बढ़ी, अभी कैंसर केसेस क्यों बढ़े कि बाकी के और चीजें अब कश्मीरियों के लाइफस्टाइल में ऐड हुआ, जिसमें वेस्टर्न लाइफस्टाइल बाहर की बनी हुई चीजें अडॉप्ट करने लगे और अपने कल्चर की चीजों को छोड़ने लगे। एक ये समस्या। दूसरी समस्या वातावरण में जो प्रदूषण आया, जिसमें अब उदाहरण के तौर पे हम लोग अभी चल रहे हैं, इस वाटर फ्रंट को देख लीजिए कि डल लेक कितना प्रदूषित हो गया। सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको नून चाय लेनी है या उनको नून चाय, जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह सवेरे हम उठते हैं तो पहले नून चाय नहीं कुछ और भी खाना चाहिए उसके बाद? बिल्कुल, अब आप पॉइंट समझ गए। मेरा यही कहना है कि जो खाली पेट आप जब लेते हैं तो उसमें उस तत्व को डायरेक्टली पेट के म्यूकोसा पे काम करने का मौका डायरेक्ट मिलता है। तो सुबह तो ना लें, मेरी माने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइंस का इस पे आधार है कि उससे दिक्कत हो रही है। पहले भी ले रहे थे, अब केसेस क्यों बढ़े? तो जो दूसरे इम्पैक्ट्स मैंने बताया कि पाश्चात्य वेस्टर्न जो लाइफ है उसकी बुरी आदतों को हमने लिया, अच्छी आदतें छोड़ दी। आपका सोर्स जो नेचर का, प्रकृति का, कश्मीर को हेवन कहा जाता है, स्वर्ग, धरती का जन्नत। और यहाँ पे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बाहर से लोग आते हैं, लेकिन उस नेचर में डिस्टर्बेंस ऐसा हुआ कि सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन,
प्लास्टिक बेतरतीब, यहाँ के माइक्रोप्लास्टिक एक स्टडी है जिसमें देखा गया 500 से 1000 पर ppm माइक्रोप्लास्टिक पानी में उपलब्ध है। तो माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं इतने सूक्ष्म कण जिसपे 10⁻⁻⁶ इतना छोटा, और नैनो प्लास्टिक और भी छोटा। तो ब्लड सैंपल में मिल रहा है माइक्रोप्लास्टिक, ब्रेन में मिल रहा है माइक्रोप्लास्टिक। ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण बना। शुद्ध अपने घर का बना खाना आज भी बेस्ट है, विदेशी लोग उस पर शिफ्ट कर रहे हैं। वाकई हम चाहते हैं कि इस तरह की चीज जीवन शैली को ठीक करके रखें। आखिर में जानना चाहेंगे आपकी मैसेज क्या रहेगी, खास तौर पर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हिमालयन रीजन है, तो इस तरह की बीमारियां बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलती थी। क्या कुछ करने की ज़रूरत है? और इस तरह की जो बीमारी है, जो अब लोगों को कई सारे पेशेंट्स, कई सारे मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या करने की लोगों को ज़रूरत है? और जो ऑलरेडी अब पीड़ित हुए हैं, जिनको ये बीमारी लग चुकी है, उन्हें भी क्या आप सलाह मशवरा देंगे? पहले मैं बताता हूँ, जिनको बीमारी है उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कैंसर भी एक आम बीमारी की तरह ठीक होने वाली चीज है, इसमें पैनिक ना करें। पहला उनके लिए डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। सेकेंड ओपिनियन कैंसर में जरूर लें, और सच सभी चीजों का क्लियर डिस्कशन करें कि किस तरह से मेन कैंसर इलाज के साथ और क्या क्या हम करें, जीवन में क्या बदलाव करें, नेचुरोपैथी क्या करें, योग क्या करें, आयुर्वेद का कहाँ रोल है, सबको मिला करें, लेकिन गुमराह ना हो उनके लिए। अब आ जाइए कॉमन, जो एक स्वस्थ इंसान है वो स्वस्थ रहे। हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, डायबिटीज, मोटापा, यंग लड़कियों में देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, थायराइड की समस्या और कैंसर, ये सारे के पीछे जो वजह है उसी का फॉर्मूला बताता हूं क्या है। बैक टू बेसिक्स, ये आपको पकड़ करना। B2B, बैक टू बेसिक्स क्या है? जो आपका कल्चर है उस कल्चर की अच्छी चीजों को बरकरार रखें, जिसमें नून चाय में मॉडिफिकेशन कीजिए। रॉ खाइए, रियल खाइए। रॉ से मतलब है कि एज इट इज, अगर आटा खाना है तो मैदा ना खा के गेहूं का पिसा हुआ आटा जिसमें उसका फाइबर हो, जिसको चोकर कहते हैं, इसको खाएं। कब खाइए? लेट नाइट ना खाएं। पहला मील अगर 9 बजे ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए 6 से 8 घंटे में दूसरा मील हो जाए। ये जो प्रोलॉन्ग्ड फिर फास्टिंग रहेगा आपका, ये बॉडी के अंदर एक ऑटोफेजी चीज होती है, जिसमें 2022 में एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। कैंसर सेल हर दिन हर इंसान में बनता है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको काबू करता है, मार देता है। तो आप अगर ऑटोफेजी आपके बॉडी में होगी, फास्टिंग देर तक रहेंगे, तो ऑटोफेजी के कारण आप कई बीमारियों से बचेंगे, जिसमें कैंसर एक है। तो कब ने खाएं? कोशिश करें कि जो भी मील हो आपका सनसेट होने से पहले हो जाए। यही मेरा मैसेज रहेगा। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू आपका। तो ये थे डॉक्टर अनुष्मान कुमार, जो कि कश्मीर आए हैं और यहाँ पे वो इस तरह के मरीजों को आप देखने वाले हैं जो कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं, और उन्होंने कुछ अच्छे मशवरे भी दिए लोगों को किस तरह से वो कैंसर से बच सकते हैं, अपनी जीवन शैली जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, और साथ में वो कसरत भी कर सकते हैं। अभी सर्दियों का मौसम है, तो अगर वो सुबह शाम नहीं तो दिन में चल सकते हैं, उसकी वजह से वो इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, सलाम टीवी, श्रीनगर।